अस्सलामुअलैकुम, बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पीटीआई से मुताल्लिक अरकान कांग्रेस का खत अमरीकी सदर जो बाइडन को मौसूल हो गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मेंबरान को मुनासिब वक्त पर इसका जवाब दिया जाएगा। हम पाकिस्तान में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं। जमहूरी अमल में शिरकत हर किसी का बुनियादी हक है। बानी पीटीआई से मुताल्लिक है अरकान कांग्रेस का खत अमरीकी सदर जो बाइडन को मौसूल हो गया है, जबकि तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। और अब ये जानिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के आउटपे एडिशन में शिरकत करेंगे। अहम वफाकी वज़रा भी इनके हमरा होंगे, जबकि तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के हैं। पाक सऊदी क़यादत की मुलाकातों में इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के आउटपे एडिशन में शिरकत करेंगे, जबकि अहम वफाकी वज़रा भी इनके हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। पाक सऊदी क़यादत की मुलाकातों में इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाशिंगटन डीसी पहुंच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख और सीनियर सिफारतकारों ने इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ करीबी दोस्त की अहलिया की वफात पर ताज़ियत करने आए हैं। नवाज शरीफ पेंसिल्वेनिया में तिबी मुआयना करवाएंगे। ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान और बेटे हसन नवाज भी शामिल हैं। अमेरिका की ईरान को इसराइल और अमरीकी एहलकारों पर मजीद हमलों की सूरत में संगीन नताइज की धमकी सामने आ गई है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए अमरीकी एहलकारों पर मजीद हमले किए तो इसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने दिफा में किसी भी इकदाम से नहीं हिचकिचाएंगे। कोई भाम ना रहे, मजीद कशीदगी नहीं देखना चाहते। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त हमलों का खात्मा होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ओनरवा पर इसराइल ने पाबंदी आयद कर दी। इसराइली हुकूमत का कहना है कि इसराइली हुदूद में ओनरवा कोई सरगर्मी नहीं करेगी। अरब मीडिया के मुताबिक ओनरवा गजा और मगरबी किनारे में सबसे बड़ा इमदादी इदारा है। गजा में 13,000 अफराद ओनरवा के मुलाजिम हैं, जबकि पाबंदी से 30 लाख फ़लस्तीनी मुतासर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ओनरवा पर इसराइल ने पाबंदी आयद कर दी। इसराइली हुकूमत का कहना है कि इसराइली हुदूद में ओनरवा कोई सरगर्मी नहीं करेगी। अरब मीडिया के मुताबिक ओनरवा गजा और मगरबी किनारे में सबसे बड़ा इमदादी इदारा है। गजा में 13,000 अफराद ओनरवा के मुलाजिम हैं, जिसके बायस पाबंदी से 30 लाख फ़लस्तीनी मुतासर होंगे। लबनान की वादी बका में इसराइल के हमलों में 60 अफराद शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी है, जबकि लबनान के शहर बालबक पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में 16 अफराद शहीद हो गए। लबनान से इसराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमले किए। इसराइल ने फायर किए गए 100 से ज़ायद रॉकेट तबाह कर दिए। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि फितना और फितनाबाजी खत्म हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि जलाओ घिराओ गालम गलोच की सियासत दम तोड़ रही है। गालम गलोच से लोगों का पेट नहीं भरता। नवाज शरीफ की हुकूमत है, मुल्क तरक्की कर रहा है। नालायकों की हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया। ठीक करने के लिए 40 साल भी कम थे। देखेंगे ये फितना भी ख़त्म हो रहा है, इस फितने की फितनाबाजी भी ख़त्म हो रही है, और ये जो घुस बैठे थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया गाली गलोच, घेराओ जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जाए। महंगाई क्यों आज तेज़ी से नीचे आई है? अल्लाह के फजलो करम से आज नवाज शरीफ की हुकूमत है, वरना चीज़ें अगर पिछले 5 साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशत गर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। अल्लाह के फजलो करम से आज 8 महीने हुए पंजाब हुकूमत को, और 8 महीने हुए शहबाज शरीफ की सेंटर की हुकूमत को। आप देख लें, हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए खुशखबरी लेके आता है। बानी पीटीआई को जेल में सहूलतें बंद हुई तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की एक बार फिर धमकी। वीडियो पैगाम में कहा कि बानी को सहूलतें नहीं दी जा रही, कभी बिजली बंद करते हैं, कभी खाना नहीं देते। पंजाब और वफाक ने बानी पीटीआई के साथ बदतरीन रवैया अख्तियार किया। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पर पुरम ना रहें। बहुत जल्द जाली हुकूमत से छुटकारा हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी पार्टी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायद कर दी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद रहनुमाओं की गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा कि कौमी असम्बली में ब्रिगेडियर असलम गुमन के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद, कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रिगेडियर असलम गुमन को शोकास नोटिस का जवाब देने का कहा गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि फैसल चौधरी से कोई लड़ाई नहीं। आमिर डोगर बोले कि जुडिशल कमीशन में शिरकत करने वाले अरकान के नामों की हतमी मंजूरी बानी तहरीक इंसाफ ही देंगे। ये फाइल चल रही है कि जी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग से इनको बैठने दिया बिल्कुल गलत है और अभी तक सिर्फ नोटिस इशू है जिसकी जवाबदेही इन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी को दे दी है और साथ ब्रिगेडियर साहब ने सेक्रेटरी जनरल साहब और चेयर फाइल दी है। फैसल चौधरी के साथ एक लड़ाई चल रही है, आपको कोई लड़ाई नहीं? सर, जुडिशल कमीशन के पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी अक्सरियत ने यही फैसला किया। तो ये मुशावरत का अमल जारी है। अब ये कोर कमेटी में भी ये फैसला जाएगा और कोर कमेटी से भी इसकी तौसीक लेकर फिर हतमी नाम सेनेट और नेशनल असम्बली का एक पैनल फिर वो नामों की हतमी मंजूरी देंगे और फिर वो 2 नाम कौमी असम्बली से और सेनेट से स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि तवक्को है कि जैसे याहिया अफरीदी मुकदमों में इंसाफ करेंगे, मसनूई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। तहरीक इंसाफ में कोई धड़ेबंदी नहीं, ब्लॉक सिर्फ बानी PTI का है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के केसेस हैं, उनके साथ बिला तफरीक अदल और इंसाफ के साथ पेश आएंगे। 26वीं तरमीम का तरीक़ाकार भी गलत था। हुकूमत ने पार्लियामेंट के साथ और स्पेशल कमेटी के साथ दागाबाजी की। ये मसनूई हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। यहाँ पे एक ही ब्लॉक है और वो है वजीर आज़म इमरान खान साहब का ब्लॉक। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कराची में जियालों का जश्न। मज़ार कायद पर यौम तशक्कुर मनाया गया। खुसूसी तकरीब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने खिताब भी किया। जियालों ने पार्टी तरानों पर रक्स किया, आतिशबाजी भी की गई। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात आज होंगे। हामिद खान के प्रोफेशनल और आसमा जहांगीर के इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबल होंगे। इंतखाबात के लिए हाई कोर्ट और सर्किट बेंचेस में पोलिंग होगी जबकि मजमूई तौर पर इस मुतालिक आपको बताते चलें कि 4021 वकला हक के राहदही इस्तेमाल करेंगे। कराची से 516 वकला हक के राहदही इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग का अमल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मौसम की बदलती सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त आ गया है। फिजा आलूदा तरीन है जबकि शहरी सांस की बीमारी में मुब्तला होने लगे। पंजाब हुकूमत बढ़ती हुई आलूदगी को काबू करने के लिए क्या कुछ कर रही है, तफसीलात जानते हैं फातिमा शराजी से। जी फातिमा। जी बिल्कुल, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पे है। गुज़िश्ता कई रोज़ से लाहौर जो है वो पहले नंबर पे आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स 707 था जबकि आज 505 रिकॉर्ड किया गया है। जैसा कि आपने पूछा कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, तो उन्होंने सबसे पहले तो जो धुआं छोड़ने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, जो बाइस बनते हैं, ख़ुसूसी तौर पर जहां ईंटें बनी जाती हैं भट्टा, और 700 भट्टों को डिमोलिश करवाया गया। इसके अलावा 1800 जो भट्टे हैं उन्हें सील किया गया। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं धुआं छोड़ने वाली बसों और बाइक्स की, तो 1800 बाइक सील की गई हैं जबकि 896 गाड़ियां जो हैं उन पे चलान किया गया है। चलान की कीमत 2000 से 3500 रुपये कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब हुकूमत तो जो काम कर रही है सो कर रही है, लेकिन शहरियों को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत खुद करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। ख़ुसूसी तौर पर बच्चे जब सुबह सवेरे स्कूल जाते हैं तो वालिदैन को चाहिए कि मास्क के बगैर बिल्कुल ना भेजें। तिबी माहिरीन के मुताबिक थी। आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके डिफेंस तौहीद कमर्शियल में फ्लैट से एक शख्स की गोलियां लगी लाश मिली। रेस्क्यू के मुताबिक लाश 3 से 4 रोज़ पुरानी है। मालूम होता है कि पुलिस का कहना है वाक़या इब्तदाई तौर पर खुदकुशी का लगता है। लियाकताबाद DMC ऑफिस के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया जबकि उधर न्यू कराची लासी गोट में नामालूम सिम से गोली लगने से खातून जख्मी हो गई। जबकि पुलिस के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले जारी हैं। जमशेद क्वार्टर से 2 जख्मी समेत 3 मुलजमान पकड़ लिए गए। न्यू कराची से एक जख्मी डाकू पुलिस के हत्थे लग गया। लियारी जहांबाद लाशारी मोहल्ले से मुकाबले में एक जख्मी डाकू गिरफ्तार कर लिया गया। सुपर हाईवे हसनाबाद में भी पुलिस मुकाबले के बाद 2 जख्मी डाकू पकड़ लिए गए। सक्कर में बारात में हवाई फायरिंग आतिशबाजी दुल्हा के गले पड़ गई। पुलिस ने हवाई फायरिंग आतिशबाजी करने वाले दुल्हा को हिरासत में ले लिया। दुल्हा के पकड़े जाते ही मुतादिद बाराती मौके से फरार हो गए। दुल्हे को पुलिस हिरासत में देखकर वालिदैन और रिश्तेदारों की दौड़े लग गई।
पुलिस ने कुछ देर बाद दूल्हे को हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया। तवानाई बहरान की असल वजह क्या है? वजारत पानी और बिजली ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। जवाब में इंकशाफ किया गया कि मुल्क में 33 IPPs ने एक साल में 9 खरब रुपए से ज़्यादा रकम बटोरी। चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी ने कैपेसिटी पेमेंट कीमत में 137 अरब वसूल किए। वजारत पानी और बिजली ने तवानाई बहरान से मुतालिक कौमी असम्बली इजलास में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब के मुताबिक मुल्क में 33 IPPs ने एक साल में 9 खरब 79 अरब 29 करोड़ 70 लाख रुपए वसूल किए। चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी ने कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 137 अरब वसूल किए। यूनिक शिंदूम एनर्जी ने 113 अरब, पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने सार्फिन से 120 अरब 37 करोड़ रुपए बटोरे। कोयले से चलने वाली 8 IPPs ने 7 खरब 18 अरब कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में वसूल किए। गैस से चलने वाली 11 IPPs ने 72 अरब 63 करोड़ रुपए वसूल किए। पन बिजली से चलने वाली 3 IPPs ने 106 अरब रुपए वसूल किए। फर्नस ऑयल से चलने वाली 11 IPPs ने भी कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 81 अरब 60 करोड़ रुपए बटोरे। यहाँ आपको बताएं कि दुनिया तीसरी जंग अजीम के करीब है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। रियासत जॉर्जिया में प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता जल रहा है। इसराइल के लिए अब तक किसी भी अमेरिका सदर से बेहतर हूँ, और आगे उनका कहना था कि अमेरिका गलत सिमत की तरफ जा रहा है, हमारे पास हुकूमत चलाने के लिए काबिल लोग नहीं। उन्होंने इलेक्शन को अमेरिकी तारीख का सबसे अहम इलेक्शन करार दे दिया। तो दूसरी जानिब कमला हैरिस ने स्विंग्स रियासत मिशिगन में इंतखाबी मुहिम से खिताब में दावा किया है कि हम यह इलेक्शन जीत जाएंगे। ट्रंप को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि मेरे हरीफ पूरा दिन अमरीकियों को नीचा दिखाने की बातें करते हैं, ऐसा जाहिर करते हैं कि जैसे कि दुनिया को कूड़ेदान है। तीसरी जंग अजीम के करीब है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। रियासत जॉर्जिया में प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता जल रहा है। इसराइल के लिए अब तक किसी भी अमरीकी सदर से बेहतर हूँ, अमरीका गलत सिमत की तरफ जा रहा है। सिलेक्शन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कोचेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। दौरा ऑस्ट्रेलिया के बड़े दौरे से पहले कौमी वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन मुस्ताफ़ी हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। रेड बॉल कोच जैसन गिलेस्पी को कैंगरूज के खिलाफ सीरीज़ के लिए बुरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया, जबकि ज़राए का कहना है गैरी क्रिस्टन मुस्ताफ़ी होने पर आज अपना बयान जारी करेंगे। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि 16 साल के तवील अरसे बाद पाकिस्तान के मशहूर गुलकार सज्जाद अली ने टोरंटो में अपनी आवाज़ का जादू जगा दिया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।